जी मुफ्ती साहब, आप विद्वान हैं, आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल अपना रख दूं, फिर आप अपनी बात कहिएगा। अयोध्या के समय से, यानी 85-86 से जब ये नारा लगता था, आगे बढ़ो जोर से बोलो जन्मभूमि का ताला खोलो, क्या तब से ये बात सुन रहे थे मुस्लिम स्कॉलर से कि भाई जहां पूजा हो रही है, जहां मंत्र है, जहां आरती भजन पूजन चल रहा, शंख है, वहां मस्जिद नहीं हो सकती कभी, और हम लोग उस स्थान से दूर रहते। अब ये ज्ञान वापी में पूजा भी हुई, राग भी हुआ, भोग भी हुआ, अर्चना भी हुई, आरती भी हुई, मंत्रोच्चार भी हुआ, सब हुआ। अब क्या स्थिति बनेगी मुफ्ती साहब, इस पर एक क्लेरिफिकेशन और अपनी आप जो कहना चाह रहे वो। जी देखिए, जहां पहले से पूजा हो रही होगी जी, वहां अगर किसी ने मस्जिद बनाया तो ये गलत है। मस्जिद तो 500 साल से है। अब अगर अदालत ने उसको पूजा का अधिकार अदालत ने वहां दिया है तो ये अदालत का विषय है। जिस वक्त मस्जिद बनी थी उस वक्त वहां पूजा नहीं हो रहा था, ऐसा जो है मैंने भी इतिहास में पढ़ा है। अभी ये ज्ञानवर्धन दे रहे थे। अगर मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दूं अशोका के जरिए कालिंगा में, नहीं आपसे पहले ही पूछा था, यदि आप नहीं, किसी पवित्र ग्रंथ में नहीं ज्ञान वापी का जिक्र है, उनकी बात आ जाए सुनिए, अवधेश जी, उनकी बात आ जाए मुफ्ती साहब की, फिर आप। जी नहीं, सर, जी जी नहीं, सर जी। आप बोलिए सर। मैं कहता हूं कि जी। गड़े मुर्दे उखाड़ने का आपको इतनी ही फिक्र है तो फिर तिरुपति की बालाजी की मंदिर भी इतिहास के अंदर है कि बौद्ध का है। बौद्ध गया, बौर पे प्यार कहाँ लुप्त हुए, जो है इसके हजारों स्तूप कहाँ चले गए, अशोका के हजारों नहीं, आप बात करिए अपनी, जब बात आए तो रखिए। मैं कहता हूं अगर वहां मंदिर थी, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई तो अहिल्या बाई होलकर क्यों खामोश रही, क्या वजह थी? मैं कहता हूं कि अब आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। आज आपने ज्ञान वापी का राग छेड़ा, मथुरा का राग छेड़ा, हजारों का राग छेड़ा, तो मैं कहता हूं जाकर के रुकेगा कहां? 91 का वर्शिप एक्ट है जो कवर दे रहा। मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये जितने लोग हैं उस वक्त वर्शिप एक्ट बनाए, क्यों खामोश है? ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई जिन लोगों ने वर्शिप एक्ट बनाया था उनकी लड़ाई है। तो मैं कहता हूं कि अदालत पर भरोसा रखे, मामला जाए, मस्जिद रहे न रहे, मगर इंसानियत को रहने की जरूरत है, भाईचारा बना रहे, जल्द से जल्द इसका फैसला हो। कोई ऐसी बात आप भी मत कहें कि नहीं ऐसा होगा, हम ऐसा करके रहेंगे, तो वक्त बताएगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने दीजिए, अगर आपके फेवर में आएगा तो फिर बाबरी मस्जिद के जैसा एक जो है अदीमुशान आप मंदिर बनाइए, अगर नहीं आएगा तो धैर्य रखिए। याद रखिए, वर्गलाना भड़काना इससे ठीक नहीं है। ठीक है मुफ्ती साहब, ठीक है, मैं यतीम माँ के पास चलूं। ठीक है मुफ्ती साहब, आपकी बात आई बहुत अच्छी से। नहीं, एक बात जी 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 जी, देखिए सुनिए, जहां जहां मेजॉरिटी उग्र हुआ है वो बर्बाद हो गया है। अगर यहाँ का हिंदू उग्र हो जाएगा तो फिर देश की ऊंचाई, देश की बुलंदी ठीक नहीं। यहाँ का हिंदू रहे, संयम बढ़ता है। आज धर्मनिरपेक्षता या हिंदू देश की शान बाकी है तो सिर्फ हिंदुओं की वजह से। तो आप संयम रखिए, अदालत का फैसला आने जी। ठीक, मैं एक बात कह दूं, फिर यतीम जी के पास जाऊंगा, ताकि मेरे कार्यक्रम में जनता ये चाहती है कि तथ्य पवित्र रहे, गीता की तरह, कुरान की तरह। ओवैसी क्या कह रहे और अवधेश जी क्या कह रहे, अमिताभ अग्निहोत्री क्या कह रहे, ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है तथ्य पवित्र रहे। मेरे मित्रों, मुफ्ती साहब ने एक सवाल उठाया कि अहिल्याबाई होलकर तब खामोश क्यों रही, उस पर थोड़ी सी टिप्पणी करूंगा, फिर यतीमा के पास चलूंगा। बहुत अदब से कहूंगा, खामोश कभी कोई नहीं रहा मुफ्ती साहब, ये वक्त की बलिहारी थी। कई राजा आए, बनारस के आसपास के हिंदू राजाओं से संपर्क किया, कहा भाई थोड़ी ताकत तुम लगाओ, थोड़ी हम लगाएं, मिलके लड़ें, कब्जा वापस लें। वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि औरंगजेब की ताकत से, तलवार से लड़ना संभव नहीं। बनारस में एक दो बार छुटपुट प्रयोग हुए, उसमें 1000-2000 आदमी जीवह कर दिया गया, ज्ञान वापी के कूप में रक्त डाला गया, मनुष्यों का और एक विशेष उस जानवर का जिसका हिंदू एहतराम करते हैं। उसके पीछे क्या कारण था आप जानते हो, मैं उसको भड़काने के लिए पूरा खोल के नहीं कह रहा।
बाल्टी से डाला गया। आगे चलिए, जब देवी अहिल्या आई यहां पिक्चर में, तो उन्होंने कहा भाई इतनी सामर्थ्य मेरे पास भी नहीं है कि मैं औरंगजेब से जाके लड़ जाऊं, और औरंगजेब को हराने की स्थिति अभी वहां थी भी नहीं उस वक्त किसी के पास, सच्ची बात है। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जो जहां विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, ज्ञानवापी जिसको बोलते हैं, उसको औरंगजेब के चेलों के लिए रह छोड़ दो, नहीं तो खून खराबा होगा। उससे हट के एक शिवलिंग स्थापित कर लो, काशी विश्वनाथ मंदिर जो आज है। ठीक, सच्चाई इतनी है बस मुफ्ती साहब, इसके आगे पीछे कुछ नहीं, बाकी ये सब कहानी है। ठीक, चाहे यहां सुनो चाहे बनारस में। लेकिन आज तो औरंगजेब नहीं है, आज उसकी तलवार भी नहीं है। आज कौन भाई का लाल रोकेगा? आज तो कानून का शासन है, बादशाह का शासन नहीं है ना। पन्ना नाम का एक महंत था मुफ्ती साहब, ज्ञानवापी कूप में कूद गया, शिवलिंग के साथ प्राण दे दिए। और इसे कितने लोगों ने प्राण दे दिए? इतनी सहज बात है क्या? आप खुद सोचिए, एक तहखाने के लिए हम 40 साल से लड़ रहे हैं क्या? वो तहखाना सोने का बना है क्या? नहीं ना, कोई तो संबंध है वहां से, इसलिए लड़ रहे थे। और मेरी नाराजगी इस बात पर है कि हिंदुस्तान में आम लोगों के वोट से जो सरकार बनती है, वो सरकार चोरी का काम करती है। आप में साहस था तो आदेश करके पूजा रोकते। देश को पता भी तो लगता कि जिसको वोट देके मुख्यमंत्री बनाया, सरकार बनाई, वो हमारी पूजा रोक रही। ये पाप हुआ है, इस पाप का निस्तारण होना चाहिए, और कल अदालत ने कर दिया। यतिमा, फिर माहौल वैसे बनाया जा रहा है। वो वैसे पूछ रहे, वहां मूर्ति है, ये कैसे पता लग गया जज साहब को? अब उनको तो बादाम खाना चाहिए, च्यवनप्राश। अरे चाचा, एएसआई के सर्वे से पहले वहां एक सर्वे हुआ था, उसकी फोटो और रिपोर्ट सब कचहरी में सबमिट हुई थी, जज साहब ने पढ़ी नहीं, एएसआई की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। वो पूछ रहे मूर्ति कहाँ है, ये कैसे जान गए? ये क्या मखौल बनाने की कोशिश हो रही है यतिमा? नहीं, अमिताभ जी, माहौल असल में विपक्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो मौलाना है उन लोगों को बहुत तकलीफ है। न्यूज चैनल्स पे बैठ के कुछ भी कहना बहुत आसान है, लेकिन तथ्य तो तथ्य ही रहेंगे और सच सच ही रहेगा। जो सच, कल न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, मैं एक वाक्य सुनाती हूँ अपने जीवन का जी। मोहिद्दीनपुर एक गांव पड़ता है, वहाँ एक कब्रिस्तान है जी। उसको एक कंपनी ने, इफ्को एक कंपनी है, उसने टेक ओवर कर लिया। सारे मुसलमान इकट्ठे हुए और उन्होंने ये कहा कि, उनसे कहा गया, प्रशासन ने उनसे कहा कि हम आपको कहीं और जमीन आवंटित कर देते हैं। ये उस समय मैं वकालत करती थी। उनसे कहा गया कि हम आपको कहीं और जमीन आवंटित कर देते हैं, आप अपने परिवार के जो मुर्दे हैं वो वहां दफना सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और गांव के बीचों बीच जमीन देने के लिए प्रशासन उस समय तैयार था, क्योंकि मुलायम सिंह की, सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी। आप अमिताभ जी विश्वास मानिएगा कि एक भी मुसलमान मर्द तो छोड़ दीजिए, मुसलमान औरतें और मुसलमान बच्चे भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, और वो कब्रों से जाकर लिपट गए। जो इफ्को ने जमीन है अपने कब्जे में ली थी, उस जगह पर जाकर अपने कब्रों से लिपट गए कि यहाँ हमारे दादा सोए हैं, यहाँ हमारे नाना सोए हैं। और आज जब हम अपने इष्ट के लिए 41 साल या 31 साल या 350 वर्ष का संघर्ष करते हैं, तो हमसे पूछा जाता है, मुर्दे तो मिट्टी में स्वाहा हो जाते हैं, मिट्टी में दफन होके मिट्टी में बन जाते हैं, लेकिन हमारी तो वहां देव प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। और ऐसी देव प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं जिन्हें छेनी हथौड़ों से शत विक्षित किया गया, किसी का कान काट दिया गया, किसी की नाक तोड़ दी गई, किसी के वक्षस्थल पर प्रहार किया गया। और इतना ही नहीं,
आप चित्तौड़ में चले जाइए, चित्तौड़ में पूरी एक प्रदर्शनी लगी हुई है ऐसी प्रतिमाओं की, ऐसी देव प्रतिमाओं की। चित्तौड़ के महल में जब 16,000 स्त्रियों ने जौहर कर लिया था, वहां पूरी एक प्रदर्शनी लगी हुई है। आप हमसे कहते हैं आप कब्र छोड़ने के लिए, कब्र का जहां आपके कब्र गाह है उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जहां जो हमारी इबादत गाह है, जहां हम पूजा करते रहे, जहां हम अर्चना करते रहे, जिस आस्था पे ही भारत स्थापित है, जिस की दुहाई अभी मौलाना साहब दे रहे थे कि अमन चैन बना रहेगा, अमन चैन बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ हम पर नहीं है। हमें क्षमा कर दीजिए, हम इस अमन चैन को इस हद तक जाकर नहीं बनाना चाहते कि हमारे इष्ट को आप कैद कर कर रखे और हमें पूजा का भी अधिकार ना मिले। और अभी परिणति ये लोग जानते हैं, ये जो तहखाना मिला है, इसके बाद जो वजू खाने का सर्वे होगा, वहां जो शिवलिंग प्राप्त होगा, उसकी जब कार्बन डेटिंग आएगी तो क्या जवाब देंगे कि आप इतने वर्षों तक चारा बनाते रहे और हमारे ही शिवलिंग पर वजू करते रहे। हमें क्षमा कीजिए, हमसे ये भाईचारा ना हो पाएगा। जी बिल्कुल ठीक बात। मौलाना एजाज अतर साहब, ज्ञान वापी पर का क्या समाधान देख रहे हैं अब आप? क्या करना चाहिए मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स को? भाई देखिए, जब पूरा मामला सब जुडिस है और अदालत के अंदर ये मामला है, और जो हमारे सूबे की सबसे बड़ी अदालत है हाई कोर्ट, उसके अंदर मामला है, तो जो अदालत का फैसला होगा वही सब करेंगे। इसके अंदर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है ना। कौन कुछ करेगा? ना मुस्लिम पक्ष भी कर सकता है, ना हिंदू पक्ष भी कर सकता है। जब अदालत के अंदर मामला आ गया तो अब जो अदालत का फैसला होगा मौलाना साहब एक मिनट, ये बात नहीं है। हाँ, अदालत की बात सबको मान्य है, ये तो यूनिवर्सल बात है, इसमें कोई बहसी नहीं। लेकिन आपने कहा कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें थोड़ा मेरा नाइतफाकी है, बहुत अदब के साथ। कर सकते हैं इंतजामिया मस्जिद इंतजामिया कमेटी अगर अपना दावा आज विड्रॉ कर ले, आज समस्या समाप्त। अदालत को कोई अदालत वहां चल के थोड़ी ना आएगी कि ना भैया मुकदमा लड़ो। देखिए, वो बात तो आप सही कह रहे हैं, मगर देखिए मामला यह है कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिएशन की बात कही थी कि आपस में बातचीत करके तय कर लीजिए। तो उस वक्त किसने माना था आपस में बातचीत करने को? किसी ने नहीं माना, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना पड़ा। तो अगर टेबल के ऊपर बैठ करके बात कर ली जाए तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है कि टेबल टॉक कर ली जाए। टेबल टॉक करने में ना कोई हारेगा ना कोई जीतेगा, और अदालत में किसी की हार होगी किसी की जीत होगी। बड़ी अच्छी बात है, सही है, मगर ये चीजें तो दोनों पक्षों को देखने की हैं और दोनों पक्षों को इन चीजों के ऊपर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है मौलाना साहब, मुझे लगता है अयोध्या के फैसले में धुन्नीपुर के लिए एक व्यवस्था की गई कि 5 एकड़ जमीन दे सरकार, उसको मस्जिद के लिए एक ट्रस्ट बनाए। क्या? क्योंकि वहां की परिस्थिति दूसरी थी, यहां की परिस्थिति बिल्कुल दूसरी है। और जब अदालतों से ही फैसले होने हैं तब फिर विक्टिम कार्ड नहीं खेला जाना चाहिए। नहीं, मैं देख रहा हूं कि एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश होती है, कोई जोर जबरदस्ती तो होने नहीं। फिर हंगामा क्यों? और ओबीसी जैसे लोग भड़का रहे, करे 6 दिसंबर हो गया, अब क्या है, अब तो 6 दिसंबर होगा, पूजा शुरू हो गई वहां मस्जिद में। देखिए, ओवैसी साहब का तो मामला बिल्कुल अलग है, वो तो इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं जी, और ओवैसी साहब की तो आप बात न कीजिए, वो तो भड़काऊ भाषण देते हैं और वो उनका तो खाली एक मकसद है। अरे भाई, फिर भी मुसलमानों की आवाज तो है ना मालिक। वो नहीं, मुसलमानों की कौन आवाज है? वो पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी की आवाज है। किसने कहा है कि पूरे देश का मुसलमानों की आवाज है? नहीं, अब पूरे देश की मुसलमानों की आवाज पर तो अभी कोई कमेटी बैठी नहीं कि किसी ने चुन लिया किसी एक आदमी को। आप मुसलमानों की आवाज क्यों कह रहे हैं? ओवैसी साहब की आवाज कहिए, उनकी पार्टी की आवाज कहिए। अरे भाई, हम तो अर्जुन सिंह को भी मुसलमानों की आवाज कहने वाले लोग हैं। मुफ्ती साहब गलत तो नहीं कह रहा? हम तो बहुगुणा की आवाज को भी मुसलमानों की आवाज मानते थे कांग्रेस में। ये तो ओवैसी है। मुलायम सिंह की आवाज मुसलमानों की आवाज मानते थे। हम लोग वो लोग हैं भैया, हम लोग पत्रकार, हम तो सबको मान लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है?
ममता बनर्जी, लालू यादव, उनसे बड़ा कोई मौलाना है? भाई लालू यादव से बड़ा कोई है क्या मौलाना, बताओ बिहार में? ये तो जबरदस्ती की बात है। अरे मौलाना साहब आप बता दो, बिहार में उनसे बड़ा मौलाना कौन है लालू यादव से? उनकी बात से बड़ी बात जिसकी हो, जो लकीर खींच दे मुसलमानों में। 35 साल में जब भी मैं बिहार गया इलेक्शन कवर करने या किसी पत्रकारी काम से, मैंने वहां के मुसलमानों के बीच में देखा कि लालू यादव की बात सबसे बड़ी है। मुफ्ती साहब गलत तो नहीं कह रहा? तो मुसलमान उनको अपना नेता मान रहे होंगे। तो वही देखिए, तो, किसी को अरे भाई नेता मानना, मानने तो आवाज नहीं मानेंगे। देखिए पॉलिटिकल लीडर मानना और है, और किसी के समुदाय की, किसी कम्युनिटी की आवाज होना और है, ठीक, मुसलमानों की आवाज और होना और है। क्या मुसलमानों ने बात फैसला किया है कि एजाज भाई, लालू यादव या मुलायम सिंह यादव, एजाज भाई, इस तरह के कोई भी आदमी अरे भाई हमारी आवाज था? अरे दादा रुको ना महाराज, मुसलमानों ने तो ये भी फैसला नहीं किया कभी पूरे विश्व में रेफरेंडम हुआ क्या कि मक्का के इमाम सबसे बड़े हैं? नहीं ना मुफ्ती साहब, नहीं हुआ ना, वोट तो पड़ा नहीं। अली मियां मुसलमानों की आवाज थे, इसके लिए वोट पड़ा क्या? नहीं ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात मुसलमानों की बात है, किसके लिए वोट पड़ा क्या मुफ्ती साहब? नहीं ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड हुआ मुंबई में 1970 में। अब वो इंदिरा जी का खेल था, गलत तो नहीं कह रहा मुफ्ती साहब? जैसे और एनजीओ काम करते हैं टॉफी बिस्कुट बांटने का, उसी तरह से एक एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड हुआ। आज की तारीख में सरकारों से लेके कचहरी तक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात सुनी जाती है कि नहीं? मुफ्ती साहब बताओ, सुनी जाती कि नहीं? इसके लिए कोई चुनाव थोड़ी ना होता है मौलाना साहब, मानना ही पड़ेगा कि भाई जो लोग उस कॉज में रहते हैं उनकी बात को माना जाता है कि इनकी बात कह रहे हैं।